नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब पहले हम इक्वेशन की बात कर लें। 3D में जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप से होती हैं, तो सिमेट्रिक इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की जो सिमेट्रिक इक्वेशन होगी वो ये है, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी। ये आपका कोई एक पॉइंट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, x नॉट दे दिया जाएगा, y नॉट और z नॉट बोल दिया है कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जो कि इस लाइन पर पड़ता है। उसके बाद a b c उसके डायरेक्शन रेशियो दे देगा। तो जो इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है सब कुछ, और मैंने आपको थोड़ा सा ये इस टाइप से दिखा भी दिया कि जो ऊपर वाली लाइन थी ये है। इसके बाद हम नॉन सिमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। नॉन सिमेट्रिक इक्वेशन क्या है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन आपको देखी लग रही होगी, ये वाली और ये वाली। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो जो हमने प्लेन पढ़ा था तो ये दोनों इक्वेशन प्लेन की है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्लेन की इक्वेशन है, हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ये हमें जो स्ट्रेट लाइन बता रही है। यहाँ पर ये क्या है, दो प्लेन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट प्लेन है और ये आपका सेकंड प्लेन है। अब इमेजिन करिए कि आपकी जो घर रूम की वॉल है, उसकी जो वॉल एक प्लेन हो गया, ठीक है, वो मान लीजिए फर्स्ट प्लेन है, और जो आपका फ्लोर है वो आपका सेकंड प्लेन है। तो जहां पर आपका फ्लोर और जो वॉल है वो एक दूसरे को टच कर रही है, तो वहां पर आप देखोगे लाइन बनेगी, वहां पे एक लाइन होगी, ठीक है। ये आपकी जो वॉल है, ठीक है, रूम की, और ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन गया है, ये आपकी रूम की वॉल होगी, ठीक है, और ये आपका फ्लोर हो गया। तो आप देख रहे हो ये आपका, ये जो सेकंड वाला प्लेन है ये नीचे मैंने आपको बताया, और ये फर्स्ट वाला प्लेन। तो जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पर आप देखोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से मिली है वो ये है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्लेन के जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो ये है। नाउ हम बढ़ते हैं इसमें। अब अगर आपको जैसे कि ऊपर था, ऊपर हमें लाइन दी थी और उसके पॉइंट दे दिए थे। एक पॉइंट दे दिया था x1, y1 एंड z1, x1। लेकिन क्या हो अगर आपको दो पॉइंट दे दी जाए और ये बोल दिया जाए कि इक्वेशन निकालिए लाइन की, और आपको दो पॉइंट दे दिए। इस बार आपको डायरेक्शन यहाँ पर रेशियो नहीं दिए गए, तब आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? x माइनस, ये यहाँ पर आप वैल्यू रख लोगे तो ये आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन है। तो अब यहाँ पे कंडीशंस आती हैं जो कि मैंने नीचे दिया है। यहाँ पे ये तीन कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दी है मैंने, और प्लेन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दी है। प्लेन आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है, ये आपका क्या है, प्लेन है, ठीक है। इसको हम सेकंड नंबर देते हैं और इसको हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर। अब प्लेन है, ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो प्लेन है। अब ये प्लेन है तो प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि उसकी एक नॉर्मल भी होता है, ठीक है। और ये जो ए बी सी आपको डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं ये इस नॉर्मल के होते हैं, और ये नॉर्मल का मतलब कि ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के। ये आपको पीछे मैंने चैप्टर में बता दिया था। अब जो भी चीजें होंगी वो प्लेन की नॉर्मल को लेकर होंगी, ध्यान रखना, प्लेन के नॉर्मल को लेकर।
अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, प्लेन के, तो अगर हम बात करें कि ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है और ये पैरेलल है इस प्लेन के, तो अब आप एक चीज देख रहे हो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके नॉर्मल के होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यही चीज हमें समझनी थी। अक्सर हम यहाँ पर पैरेलल पढ़ लेते हैं और फिर कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली हमने पीछे पढ़ा था, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है, क्योंकि इस ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं एल एम, यहाँ पे भी एल एम एन मान लेते हैं, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशो एल एम एन, यहाँ पे एल एम एन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी, परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन होती है वो लगेगी। लेकिन हम बोलेंगे पैरेलल, पैरेलल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर उसकी नॉर्मल के है, ठीक है, परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल के है, जबकि आप देख रहे हो वो लाइन पैरेलल होती है उस प्लेन की, तो हम पैरेलल वाली बात करेंगे लाइन की और प्लेन की, और जबकि यहाँ पे कंडीशन जो लगा रहे हैं वो नॉर्मल और लाइन की। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई लाइन क्या है, ये प्लेन हो गया आपका, और अगर हम ये नॉर्मल ले लें इसकी, और इस बार हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये वाली जो रेड ये लाइन दिखाई है मैंने, ये आपकी नॉर्मल है किसकी, प्लेन की, और ये क्या है, लाइन है, ये लाइन है जो हमें नीचे वाली फर्स्ट इक्वेशन से दी गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली, और ये हमारा प्लेन सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया। तो अब आप देख रहे हैं परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन लग रही है यहाँ पर, ठीक है, और जबकि यहाँ पर जो ये प्लेन, जबकि ये प्लेन की नॉर्मल है इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलरिटी में हमने प्लेन पैरेलल वाली कंडीशन क्यों लगाई है, ठीक है। थर्ड जो केस आता वो आएगा हमारा कोइंसिडेंस, मतलब कि अगर हमारी लाइन जो है वो कहाँ पे लाई कर जाए, प्लेन में ही लाई कर जाए, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, और अगर आपकी लाइन जो है ये इसी में के अंदर लाई कर जाए, प्लेन में ही समा जाए बिल्कुल, तो होगा क्या, अब आप ये देखिए, ये पॉइंट है x1 y1 z1, यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर है पॉइंट, ये x1 y1 z1। अब कोइंसिडेंस का मतलब ये लाइन इसी प्लेन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है जब इस प्लेन के अंदर है और ये पॉइंट लाइन के ऊपर है और लाइन जो है इस प्लेन में है, तो पॉइंट भी इस प्लेन में होगा। तो अगर आप ये पॉइंट को इस इक्वेशन में रखोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। कहने का मतलब है x को x1 से, y को y1 से और z को z1 से रिप्लेस कर दोगे तो ये इक्वेशन आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, और ये इक्वेशन जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, ये इस प्लेन के अंदर लाई करती है। तो थर्ड केस वाला भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू गिवन लाइन। लाइन मान लेते हैं यही हमारी लाइन है, ठीक है, यही इक्वेशन है, और उस प्लेन की इक्वेशन को हमें पता करना है जो कि इस लाइन से होकर के जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये सिंपल आपको इक्वेशन ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये हमने पीछे भी करा था प्लेन वाले उसमें, तो इसको ध्यान रखना होगा। ABC इस लाइन के ABC होंगे और x1 y1 z1 ये इस लाइन के x1 y1 z1 होंगे, ठीक है। अब ये तो सिमेट्रिक इक्वेशंस का था, नॉन सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, ये आप पता है कि दो प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन से पास होते हुए प्लेन को अगर निकालना है, तो उसकी इक्वेशन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहला प्लेन लेंगे उसको ऐसे लिख देंगे, प्लस दूसरा प्लेन लेंगे और उसके बाहर हम लैम्डा को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन आएगी ये प्लेन की आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको,
कि फर्स्ट प्लेन को ऐसे ही लिखना है और दूसरे प्लेन को जब आप लिखोगे प्लस करके तो उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। मान लीजिए प्लेन है और एक लाइन है ये, ठीक है, तो और ये प्लेन से जो है फाई एंगल बना रही है, तो ये एंगल निकालने को बोल दिया जाए तब आप जो यूज करेंगे फॉर्मूला वो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, साइन फाई इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका प्लेन का नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशो है एलिमेंट और इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू देंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एंगल को लाइन लाइन के बीच में पूछ रहा है, प्लेन प्लेन के बीच में पूछ रहा है, या फिर लाइन और प्लेन के बीच में पूछ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर अक्सर कोस पढ़ा है और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कोस ही लगा के आ जाएंगे। अगर वो पूछ रहा है लाइन और प्लेन के बीच में तब यहाँ पे साइन जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो कोप्लेनर लाइंस किसे बोलते हैं, ऐसी लाइन जो कि एक ही प्लेन में हो। मान लीजिए हमारा प्लेन है और इसमें आप देख सकते हैं दो लाइन है इसी प्लेन के अंदर, तो ये दोनों लाइन को हम बोलेंगे कोप्लेनर लाइंस। अब मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये और ये सेकंड इक्वेशन जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन ये, तो इनको प्रूव कैसे करेंगे कि कोप्लेनर लाइंस है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर भी कि प्रूव कीजिए कि दोनों लाइन कोप्लेनर है, तो उसके लिए आपको ये डिटरमिनेंट याद रखना होगा। डिटरमिनेंट बहुत आसान है, कोई इसमें जो है मुश्किल वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहली जो यहाँ पे रो है उसमें जो पॉइंट है जैसे कि x है और यहाँ पे y1 है दोनों और z1 है, इनका ले लोगे डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और जो आप सेकंड लाइन देख रहे हो इसमें पहले वाले के डायरेक्शन रेशो और दूसरी यहाँ पे थर्ड जो लाइन है उसमें आप तीसरे वाले के डायरेक्शन रेशो। अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपका जीरो आ जाता है तो ये जो दो लाइन है ये कोप्लेनर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी आपको प्रूव करना हो तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को जीरो करके दिखा देगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन, ठीक है। यहाँ पे तीन प्लेन का इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, चलिए हम बात करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन इज अ पॉइंट, ए लाइन एंड एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर या तो कुछ भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है और एक एम्प्टी सेट, कि यहाँ पर तीन प्लेन हैं और तीन प्लेन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो थ्री टाइप से कर सकते हैं। मेनली ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये जो आपका कैसे पता चलेगा कि वो किस टाइप से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द प्लेन इक्वेशंस। पहले तो हम यहाँ पे तीन प्लेन की इक्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर तीन प्लेन है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुत वैसे कम बनता है इसके क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैसे प्लेन है ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर लाइन बना रहे हैं इंटरसेक्ट करके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना, ये थ्री कर लीजिए, यहाँ पर होगा थ्री, डेल्टा वन निकालेंगे, डेल्टा टू निकालेंगे, डेल्टा थ्री निकालेंगे, डेल्टा फोर निकालेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट है, ये प्लेन के कोफिशिएंट इस तरह से करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा फोर निकालने के बाद इनको आप नोट कर लेना। फिर आते हैं हमारे केस। फर्स्ट है कि अगर डेल्टा फोर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये वाला, अगर ये आपका जीरो नहीं है तो वी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्लेन है वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड वन इज कि ये थ्री कर लीजिए इसको, और अगर ये वाला जो आपका डिटरमिनेंट है ये हो जाए आपका जीरो, जीरो हो जाए
और जबकि x1 x2 सॉरी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से इन तीनों बाकी जो बचे में से इसमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है तब बनाएंगे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। एंड लास्ट कंडीशन इज अगर सेम डेल्टा 4 जीरो हो और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 में से कोई दोनों, यहाँ पे बोला एंड का मतलब दोनों ही जीरो हो जाए तो ये एक कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये था कि तीन प्लेन किस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। तो कंडीशन आपको बस यहाँ पर याद रखनी है और ये आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 याद रखना है।